एक रुपए कमा करके गए हो और 20 रुपए एक ही दिन आकर के। पूरी तरीके से आपके हाथ में रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आप देखते रह जाओगे, आपका पैसा आपके सामने के चले। कैपिटल अपना प्रोटेक्ट कर लिया तब जाकर के आप पैसे बना पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप अपने प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे हो, आज नहीं कल आप उड़ोगे। 101 आप लॉसेस लोगे ना, तो आप बड़े लॉसेस लोगे। बिकॉज ऑप्शन सेलर ईट्स लाइक hen एंड शिट लाइक एलिफेंट। बिकॉज आज नहीं तो कल पैसे बनेंगे, आज नहीं तो कल मैं 20 रुपए का रिस्क लूंगा, बट ये लीनियरली धीरे धीरे हो। कैपिटल है वो अगर आपका बच गया तो उस तलवार से आप बहुत बड़ी जंग लड़ सकते हैं। इट्स बेटर टू अर्न मनी रेदर देन लूजिंग अप मनी। ये भी हो सकता है कि बिना कोई स्पाइक दिए 21,150 तक, तो ये टोटल इरोड होकर के ये 4 या 5 रुपए पे बन जाएगा। हे एवरीवन, यू सी हियर। तो चलिए देखते हैं आज हम स्टार्टिंग से हमने क्या क्या किया एंड ऑल। अगर आप देखोगे ना तो मैं यही आपसे हमेशा बोलता रहता कि आप अगर मार्केट में अगर आए हो तो ये समझ के मार्केट में आओ कि मुझे लॉन्ग रन में पैसे बनाने हैं। तो वो लॉन्ग रन में पैसे बनाने के लिए देखो, कभी कभी क्या होगा कि कुछ दिन पे आपको अच्छे डायरेक्शन दिखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये डायरेक्शन है, क्लियर कट मार्केट का डायरेक्शन है, ये मैं पूरा ट्रेंड कैप्चर कर सकता। जिस दिन में आपको अगर ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोजीशन साइज अपना इतना कम से कम रखो कि सिर्फ प्रॉफिट हो, लॉसेस बड़े ना हो, ठीक है। और अगर वो लॉसेस भी हो रहे हैं तो आप देर तक होल्ड कर पाओ उस लॉसेस को, तो जाकर के कोई बात बनता है, कोई सेंस बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आज के दिन देखोगे तो आज ये सेम मैंने 30 रुपीज़ के समथिंग पे कुछ शॉर्ट मारा था और ये करीब गया 52 के करीब गया, बट फिर भी मैंने होल्ड अप किया। क्यों किया? कैसे हम कर पाते हैं, कैसे हम चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, हम कैसे इसको होल्ड कर पाते हैं, वो चलिए देखते हैं। तो अगर आप देखोगे मैं ऑर्डर बुक में अगर आपको ये दिखा दूं तो किस टाइम पे मैंने क्या क्या ऑर्डर मारे थे। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में 9:34 पे 9:30 बजे मैंने मारा 31.6 पे हमने सेल किया। उसके बाद में हमने आज प्योरली पोजीशन सेलिंग की बनाएंगे। अगर आप देखोगे तो आज के दिन पे हमारे प्योरली पोजीशन सेलिंग की थी और बाइंग में हेजिंग अच्छा का करके रखा था, बट ये सोच के रखा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे ट्रेंड क्लियर दिखे, जब भी मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेंड क्लियर दिखेगा, तब जाकर के हम पोजीशन बिल्डअप करेंगे। वही मैं चीज़ें बोलता हूँ आपको कि आपका 80% आपका ट्रेडिंग आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आपके पोजीशन साइज पे डिपेंड करता है, आपके मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि आपके स्ट्रेटजी पे या सेटअप पे डिपेंड करता है। स्ट्रेटजी और सेटअप का सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% रोल रहता है, बाकी सारा रोल मनी मैनेजमेंट के रहता है कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो आप उस पैसे को किस तरीके से आप रिस्क कर रहे हो। फॉर एग्जांपल देखो, आज के दिन मुझे ट्रेंड क्लियर नहीं दिख रहा है और आज के दिन मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल 21,180 पे ऑलरेडी मार्केट चल रहा है और अगर आपको भी मालूम है कि 100-200 पॉइंट का कैंडल मार्केट आराम से 5 मिनट के कैंडल का 200 पॉइंट का मार्केट कैंडल बना देता है। तो अगर मार्केट 200 पॉइंट का कैंडल बना देता है, यहाँ पे रिस्क मेरा कितना है? मेरा यहाँ पे 200 पॉइंट का रिस्क है। मैं कितना रुपए लेने के लिए बैठा हूँ? मैं लेने बैठा हूँ 15-16 रुपीज़ का। तो वो कोई सेंस नहीं बनता है इन द लॉन्गर रन, बिकॉज अगर आप लॉन्ग रन में अगर वो उठा करके देखोगे, आप एक रुपए कमा करके गए हो और 20 रुपए एक ही दिन आकर के दे दियो, तो वो 20 रुपए आपको आप एक ही दिन क्यों आकर के दे रहे हो? उससे बेटर है आप एक रुपए जो कमा रहे हो वो घर पे रखो। 20 रुपए आप जो लॉसेस हैं उससे बेटर है आप 1 रुपए का लॉसेस दो। और वो 1 रुपए के लॉसेस कब दोगे? जब आपको ट्रेंड क्लियर नहीं है और उस दिन पे आप पोजीशन साइज अपना कम कर दो, आप मनी मैनेजमेंट का ख्याल रख लो उस दिन पे, क्योंकि आपका रिस्क तो कितना है? आपका रिस्क तो बड़ा है ऑलरेडी। आपका रिस्क अगर आप देख रहे हो तो अगर मैं 300-400 पॉइंट का स्प्रेड बना करके चल रहा हूं तो 300-350 पॉइंट का मेरा स्प्रेड है, तो 350 पॉइंट का मेरा ऑलरेडी रिस्क है। अगर मार्केट में कुछ भी होता है, उतार चढ़ाव या कुछ भी होता है मार्केट में, कि अगर मार्केट कल को बंद हो जाती है या एंड ऑल, कल को फ्लैश क्रैश आ जाता है, तो मेरा 350 पॉइंट का रिस्क है। अगर कोई ये समझता है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट मेरे हाथ में है, तो इंट्राडे में वो कुछ हद तक आपके हाथ में है, पूरी तरीके से आपके हाथ में रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। बिकॉज मार्केट सडन फॉल हो जाता है, 400, 500, 600 पॉइंट का मार्केट फॉल दे देता है यहाँ से,
और उसके बाद में आपका ब्रोकर डाउन हो जाता है। आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आप देखते रह जाओगे, आपका पैसा आपके सामने आपके जलेगा, आप देखते रह जाओगे। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूं, आपका मनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप उसको अगर ध्यान रखोगे तो आप कभी भी मार्केट से आउट नहीं हो सकते हो। बट अगर आप हमेशा आप ग्रीडी हो, हमेशा लालच में पड़े हो कि हर रोज मुझे बड़ा पैसा कमाना है, तो एक ना एक दिन आप बड़े पैसे खोओगे। देखो फॉर एग्जांपल, मैं जब भी बड़ा पैसा कमाता हूं, मैं आपको भी मालूम है 4-4.5 लाख रुपए तक मैं कमाता हूं हाईएस्ट डे पे, ठीक है। 4-4.5 लाख का हाईएस्ट डे पे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। बट मैं लोवेस्ट डे पे मैं क्यों 50,000 1 लाख कमा करके निकल जा रहा हूं? बिकॉज अगर मेरे लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो अगर मेरे प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो मेरे लॉसेस भी तो नहीं हो रहे हैं। नॉट लूजिंग अप मनी इज ऑल्सो अर्निंग मनी। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मेरी पैसे लॉसेस नहीं जा रहे हैं तो आप कमा नहीं रहे हो, बट आपके लॉसेस तो नहीं जा रहे हैं। अगर आपने कैपिटल अपना प्रोटेक्ट कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, इन द लॉन्गर रन अगर आपने कैपिटल अपना प्रोटेक्ट कर लिया, तब जा करके आप पैसे बना पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास 10 करोड़ है और मैं ये 10 करोड़ से प्रॉफिट बना लूंगा एंड ऑल, पेनी सेल कर करके और पेनी को बेच करके और उस पर एसएल ना ले करके, आप 99% चांसेस है आप पैसे बनाओगे। बट आप 1% वाले दिन जो आओगे ना, 1% वाला जो चांस आएगा ना, उस दिन आप बड़े लॉस करोगे। मैं बता दूं, मुझे काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बड़े कैपिटल पे ट्रेड करते हैं और वो 99% प्रोबेबिलिटी वाला गेम खेलते हैं कि वो 99% ऑफ द चांसेस वो सही होते हैं, और वो 2 साल 3 साल से वो सही ही हो रहे हैं, वो लॉसेस उनके हो ही नहीं रहे हैं। बट उनको क्या लगता है कि अगर 2 साल 3 साल से अगर उनके प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो उनके लॉसेस हो ही नहीं सकते। ऑब्वियसली उनके लॉसेस होंगे, बट उनके लॉसेस वो जो 1% ऑफ द डे होगा ना, बिकॉज वो एसएल नहीं ले रहे हैं। वो एसएल जब भी जाएगा ना, वो बड़े एसएल जाएंगे, वो बड़े आप वो लॉसेस दोगे, वो बड़े लॉसेस दोगे। सो मेरा हमेशा से यही कहना है, जब भी आप प्रॉफिट ले रहे हो तो अगर जितने प्रॉफिट ले रहे हो उससे बड़ा लॉसेस आपको करना ही नहीं है। आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा अपने प्रायोरिटी पे रखना है। अगर रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप अपने प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे हो, आज नहीं कल आप उड़ोगे। 101% आप आज नहीं कल उड़ोगे। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम व्हेन इज द क्वेश्चन ओनली कि आप कब उड़ोगे। बाकी कभी ना कभी तो उड़ोगे, बिकॉज आप देखो 1% ऑफ द चांसेस है मार्केट में। 99% कुछ लोग हैं, मुझे मालूम है कि भाई एकदम पेनी सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल 21,000 का सेल कर दिए और 21,900 का बाई कर दिए। अब आप रोज पैसे बनाओगे, मैं बता रहा हूँ रोज पैसे बनाओगे, बट जब आप लॉसेस लोगे ना तो आप बड़े लॉसेस लोगे, बिकॉज अगर आप एसएल नहीं ले रहे हो। तो वही चीजें मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन सेलर ईट्स लाइक हैन एंड शिट लाइक एलिफेंट। ये जो कहावत है ये एकदम 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है। बट मैं वही बोल रहा हूं आपको, वाई यू नीड टू शिट लाइक अ एलिफेंट इफ यू कैन शिट लाइक अ चिकन। तो आपको वो चीजों पे ध्यान देना है। अगर आपको मार्केट मौका दे रही है कि आप इफ यू कैन शिट लाइक अ हैन, सो यू नीड टू वर्क ऑन इट ना। अगर आपको मार्केट मौका दे रही है तो आप उस तरीके से काम करो, उस तरीके से अपना पोजीशन साइज रखो। फॉर एग्जांपल आज के दिन मैं क्यों नहीं 2 लाख 4 लाख 5 लाख के चेस करने के लिए जा रहा हूं? क्योंकि मुझे मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं दिख रहा है, मार्केट प्योरली साइडवेज दिख रहा है। जब मार्केट प्योरली साइडवेज दिख रहा है और मार्केट मेरे अगेंस्ट में मुझे दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग और मेरे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो व्हाई आई नीड टू चेस फॉर अ बिगर मनी? बिकॉज आज नहीं तो कल पैसे बनेंगे। पैसे मुझे आज ही बनाना है, ऐसा कहीं पे मैं लिखा करके नहीं आया हूं। तो अगर मुझे आज ही पैसे नहीं बनाना है, इन द लॉन्गर रन मैं पैसे बनाऊंगा, मुझे ये मालूम है। आज नहीं तो कल मैं पैसे बनाऊंगा, लॉन्गर रन में मैं धीरे धीरे पैसे बनाऊंगा, मुझे ये मालूम है। अगर मैं ये देख करके चलूं कि यार मैं तो 3-3.5 लाख कमाता हूं, आज मैं 30,000 से मेरा क्या काम होने वाला है। बट ऑब्वियसली 3.5 लाख अगर आप कमा रहे हो, अगर 30,000 कमा रहे हो, कुछ तो घर पे आ रहा है आपके पैसे। आप ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके जेब से पैसे जा रहे हैं। इट्स बेटर टू अर्न मनी रेदर देन लूजिंग अप मनी। अगर आप पैसे कमा नहीं पा रहे हो, कम से कम लूज तो मत करो। बिकॉज अगर आपके ये जो कैपिटल है विच इज योर शॉर्ट, तो अगर आपका जो कैपिटल है वो अगर आपका बच गया तो उस तलवार से आप बहुत बड़ी जंग लड़ सकते हो और आप उससे प्रॉफिट बना सकते हो। आप उससे प्रॉफिट बनाने के बाद उस प्रॉफिट पे रिस्क लेकर के आप और प्रॉफिट बना सकते हो।
तो मेरा सीधा सा यही फंडा है, आपके कैपिटल पे कभी भी प्रॉफिट नहीं बनता है। आप ये सोच करके आ रहे हो कि मैं 10 करोड़ लेकर के मार्केट में आता हूं और मार्केट में बड़े बड़े पैसे बना लेता हूं, बट मार्केट में बड़े पैसे से बड़ा पैसा नहीं बनाया जाता है। बिकॉज अगर बड़े पैसे से बड़ा पैसा बनाया जाता तो आज के टाइम पे लोगों के पास छोटे पैसे नहीं हैं, लोगों के पास बहुत बड़े बड़े पैसे हैं, तो वो पैसे डाल करके पैसे बना लेते ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई मार्केट में बैठ के आराम से पैसे बनाता रहता। अगर इतने ही आसान मार्केट होता, मार्केट में आपको भी मालूम है एफडी का इंटरेस्ट रेट 8% 9% है, तो अगर इतने आसान होते पैसे बनाने, तो मैं क्या बोल रहा हूं, बैंक्स बेवकूफ हैं जो आपको 15%, 14%, 12% सीएजीआर पे दे रहे हैं। 12% सीएजीआर पे आज के टाइम पे पर्सनल लोन मिल रहा है, जबकि सेम आप एफडी करने जाओगे आपको 7, 8, 9% आपको एफडी में मिल जा रहा है। तो बैंक क्या बेवकूफ़ हैं जो 12% चेस करने के लिए जा रहे हैं? बैंक को मालूम नहीं है ऑप्शन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, कि 99% प्रोबेबिलिटी है विनिंग की, तो मैं उसमें सेल करके रोज बैठते जाऊं और रोज पैसे बनाते जाऊं। बैंक को नहीं मालूम है। बट ऑब्वियसली इफ देयर इज बिग मनी इन्वॉल्व देन देयर इज बिग रिस्क ऑल्सो। अगर आप ये सोच रहे हो 2-3% महीने का मैं बहुत आसानी से बन जा रहा है, तो 2-3% अगर बहुत आसानी से महीने का बन जा रहा है तो उतना रिस्क भी है मार्केट में। ये आप समझ के चलो कि उतना मार्केट में रिस्क है। मार्केट में अगर आप कैपिटल लेकर के आए हो तो वो पूरा कैपिटल एक तरीके से आपका रिस्क पे है। इसीलिए मैं अपना कैपिटल कल के कल क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं, आप बताओ। मैं कैपिटल इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरी शक्ति है कि भाई मैं अगर 10 रुपए का रिस्क ले सकता, मैं 20 रुपए क्यों लेने जाऊं, मैं सडनली अपना रिस्क क्यों बढ़ाऊं। अगर मेरे पास 10 रुपए का रिस्क एपेटाइट है, मैं 10 रुपए ही रिस्क लूंगा। ऑब्वियसली आज नहीं तो कल मैं 20 रुपए का रिस्क लूंगा, बट ये लीनियरली धीरे धीरे होगा। रातों रात कुछ नहीं होता है, रातों रात कुछ भी मार्केट में हो नहीं सकता है। और अगर आप ये सपने देख करके आ रहे हो कि रातों रात मैं अमीर बन जाऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, आप आज नहीं तो कल आप फिर रोड पे आ जाओगे। तो रातों रात कुछ नहीं होता है मार्केट में टाइम देना पड़ता है, मार्केट में काफ़ी समय लगते हैं। यहाँ पे हर कोई जो भी आया है तो काफ़ी रगड़ के यहाँ तक पहुँचा है। अगर मैं आपको इतने प्रॉफिट्स दिखा पा रहा हूँ तो वो मैं इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी मेहनत किया है, आज से मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए आपको काफ़ी टाइम जाता है। और अगर सिंपल या है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मार्केट में आपको ट्रेंड नहीं दिख रहा है, आपको आपके ट्रेड नहीं दिख रहे हैं, आप सिंपली ओटीएम आप कम पोजीशन साइज पे सेल करो, उसको एडजस्टमेंट करो, उसको देखो, उसको ट्रेड लो। वो ज़्यादा बेटर है रेदर देन गोइंग एग्रेसिव ऑन द डे विच यू आर नॉट क्लियर फॉर द ट्रेंड। तो अभी तो ऑब्वियसली 16 चल रहा है, तो देखते हैं मार्केट में क्या होगा। बाकी मैं पोजीशन साइज ज़्यादा नहीं रखने वाला हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मुझे क्लियर ट्रेंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और जब तक मुझे क्लियर ट्रेंड नहीं समझ में आता है, मैं पोजीशन साइज अपना ज़्यादा नहीं रखता हूँ। ये मेरा क्लियर कट बातें हैं। तो अभी ऑब्वियसली 16 रुपीज़ चल रहा है और 14 रुपीज़ पे मैं एक 1800 क्वांटिटी बाई बैक कर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज अगर मार्केट अगर उतरता भी है तो अच्छा खासा मार्केट उतर सकता है, बिकॉज ये पूरा गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। और गलती से भी अगर ये गैप फिलिंग के लिए आ गया तो मेरे पास ना तो एडजस्टमेंट का पैसा बचा है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 1 लाख के करीब करीब अभी फंड अवेलेबल है, तो ना तो मेरे पास एडजस्टमेंट के लिए पैसा बचेगा ना कुछ बचेगा। तो उससे बेटर है और लॉसेस भी बड़े दिखने लगेंगे, बिकॉज अगर 100 पॉइंट भी मार्केट उतरता है तो ये हेजेस कुछ काम के नहीं रहेंगे, बिकॉज हेजेस काफ़ी दूर के हैं, तो हेजेस तो कोई काम के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैंने आपका बाई बैक कर ले रहा हूँ। 14 रुपीज़ समथिंग पे मैंने लगा के रखा है और 14 रुपीज़ पे मैं बाई बैक कर लूँगा। मैं और भी ज़्यादा 14 रुपीज़ भी खाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं ज़ीरो होने की कोशिश नहीं करूँगा बेसिकली, बिकॉज ज़ीरो होने के चक्कर में फिर उसके बाद वो 10 रुपये का ऑप्शन फिर 100-200 हो जाएगा और फिर उसको एडजस्टमेंट एंड ऑल करो, तो वो अभी इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सही रिस्क रिवॉर्ड, सही प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो मैं नहीं अभी जाने वाला हूँ उस प्रोबेबिलिटी, उस रिस्क रिवॉर्ड को देख करके। अभी 16.65 के करीब चल रहा है। बाकी 14 रुपीज़ पे मेरा बाई बैक है और 3600 मैं रहने दूंगा। और अगर और भी मुझे पेन दिखा तो मैं 1800 और निकाल दूंगा, सिर्फ 1800 क्वांटिटी छोड़ दूंगा मार्केट में। जो भी प्रॉफिट होता है कोई इशू नहीं है, जो भी प्रॉफिट होता है छोटा बड़ा जो भी प्रॉफिट होता है मुझे उसका कोई इशू नहीं है। पैसे कैपिटल बचना चाहिए रेदर देन मेकिंग बिग मनी।
तो 1.1 लाख ये भी बुरा नहीं है, 1.1 लाख। बाकी 1.1 लाख ऑब्वियसली पूरा मिलेगा नहीं, बिकॉज 14 रुपीज़ पे हम बाईबैक कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा मार्केट। टाइम इज़ 11:32 और ऑब्वियसली मार्केट पूरी रेंज बाउंड है, पूरी तरीके से रेंज बाउंड है। वही मैंने आपसे बोला कि मुझे जब समझ में नहीं आता है तो मैं ट्रेड एंड ऑन लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, और ऑब्वियसली पूरा मार्केट रेंज बाउंड है। तो अगर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं तो अभी मार्केट से बाहर ही रहने वाला हूँ पूरी तरीके से। मैं अभी सोच रहा हूँ हेजेस दूर का बाई कर लूँ, बिकॉज हेजेस दूर का भी अगर बाई किया तो भी अच्छा रहेगा। देखते हैं, हेजेस दूर का एक काम करता हूँ, बाई कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैं इस हेज को पूरा तरीके से निकाल देता हूँ। हाँ, हेजेस निकालने के बाद भी 3-4 लाख रुपए का करीब अवेलेबल मार्जिन है, तो कोई इशू नहीं है मुझे अभी। ये हेजेस मैंने पूरा निकाल दिया है और 34-35,000 के करीब चल रहा है। और अगर मैक्स प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जा कर के अगर आप मैक्स प्रॉफिट देखोगे तो करीब 88,000 है। तो ठीक है, 88,000 इज़ नॉट बैड। अगर आप इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड के हिसाब से देखोगे तो 37 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड है, 37 लाख पे आपको 88,000 मिल रहा है ऑन एवरेज डे। तो बहुत अच्छे दिन तो है नहीं ऑब्वियसली आज के दिन, तो अगर 88,000 मिल जाता है तो अच्छा है, बेटर है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप चार्जेस अगर कोई देखेगा तो 450-500 रुपये चार्जेस है, तो कोई बहुत बुरा दिन है नहीं, तो अच्छे दिन है। अब अगर मार्केट ठीक ठाक सा गया तो 88,000 पूरा तरीके से मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप प्रोबेबिलिटी देखने जाओगे तो ये प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ये सब स्ट्रेटजीज की हाई ही होती हैं। बिकॉज मेरे पास दूसरा लेग भी है सेल करने को, अगर कल को कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो मैं दूसरा साइड सेल कर सकता हूँ। तो 77% की प्रोबेबिलिटी है। ऑब्वियसली 77 मेरे नज़रिए में प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये मेरे नज़रिए में करीब 95% की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास अभी जो दूसरा लेग है सेल करने को वो बहुत अच्छी क्वांटिटी है। तो मैं दूसरी को लेग बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल कर सकता हूँ। अगर ये 15 रुपीज़ से अगर ये 40 भी जाता है तो भी, तो ठीक है, देखते हैं बाकी क्या होगा। क्योंकि इस पे काफ़ी बड़े लॉसेस भी दिखते हैं, तो कोई बहुत बड़ी हमें पेन नहीं होगा। बिकॉज हमारा लॉस ऑब्वियसली आज का भी 1 लाख के करीब है, तो 1 लाख का लॉस हम आराम से देख सकते हैं आज के दिन भी, बिकॉज हमारा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख तो रहता ही है। नाउ द टाइम इज़ 2:27 और ऑब्वियसली मार्केट में काफ़ी सारे मूवमेंट एंड ऑल हुए। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जब भी प्राइस आपके फेवर में चला जाता है और आप पोजीशन एडअप करते हो तो उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि अगर मार्केट आपसे रिवर्स होता है तो पेन दिखता है, बट पॉसिबिलिटी आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो आप 9 रुपीज़ का, हमने 10 रुपीज़ का समथिंग कुछ शॉर्ट किया था, ये 17-18 रुपीज़ जब ही गया तो ये मेरा पूरा PL 51,000 से करीब करीब आपका 20K 30K तक पहुंच गया था। फिर वापस 30K से 20K से फिर वापस 50,000 पहुंच गया। तो हमारा ट्रेलिंग एसएल वही -50K था समथिंग। तो अभी हमने ट्रेलिंग एसएल अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दिया है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम अगर निकलेंगे भी तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलेंगे, वरना अगर हम निकलेंगे लेके निकलेंगे तो अगर आप देखोगे तो क्रेडिट कितना है, ओवरऑल प्रीमियम क्रेडिट है 1,08,000 रुपये। तो 1,08,000 हम लेकर के निकलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बाकी 1,08,000 मोस्ट प्रोबेबली 75% प्रोबेबिलिटी है। और अब ऑब्वियसली अब हमारे पास कुछ फंड्स पड़े हुए नहीं हैं कि हम आपका ये एडजस्टमेंट एंड ऑल कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के लिए अभी कुछ पैसे तो है नहीं, तो अभी यही है जो है। और मार्केट में कोई भी मूवमेंट होता है तो हमें एसएल ही लेना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, और कोई ऑप्शन है नहीं। और अगर देखा जाए तो अभी बहुत टाइम तो बचे नहीं, बस आधे घंटे और बचे हैं एवरेजिंग को। तो अगर मार्केट हल्का सा भी यहाँ से ऊपर का मूवमेंट देता है तो ये पूरा इरोड हो जाएगा, और पूरा ये थीटा के फॉर्म में ही है। अगर गामा आता है तब ये आपको पेन देगा, वरना ये पूरा थीटा के फॉर्म में है। तो पूरा ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 0 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 0 है तो ऑब्वियसली ये अगर मार्केट यहीं पे बंद हो जाता है तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है, और हमारे सेटअप के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट देगा, और यहाँ पे एक पेनफुल स्पाइक कॉल वालों को जरूर देगा। कॉल वालों को यहाँ पे पेनफुल स्पाइक क्यों देगा, अगर आप देखोगे तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर है। क्योंकि दिन भर मार्केट ने वॉल्टिलिटी दिया और दिन भर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट ने मूवमेंट दिया, कॉल वाले को स्पाइक दिया, तो यहाँ पे
कॉल सेल जिसने भी किया होगा यहाँ पे एसएल लगे, जितने भी बड़े आपके कॉल सेलर हैं सबके एसएल लगे और मार्केट फिर मूवमेंट किया नीचे की तरफ। फिर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी अभी पुट सेलर थे तब वो सारे निकल गए। अब जब पुट सेलर ऑब्वियसली अगर पुट सेलर अब एसएल खा चुके हैं इस कैंडल में क्या हुआ, कॉल सेलर जितने थे सबको खत्म कर दिया डे स्टार्टिंग में। फिर ऑपरेटर ने क्या किया, पुट सेलर को खत्म कर दिया। फिर अभी ऑपरेटर ने क्या किया, पूरा मार्केट साइडवेज लेके गया। अब क्या मार्केट ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर अगर आप हो, आपने कॉल सेलर को खत्म कर दिया, आपने पुट सेलर को खत्म कर दिया, अब आप क्या सोचोगे, अब आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगी कि अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज बंद कराते हैं ताकि हमें जितना भी प्रीमियम है टोटल प्रीमियम हमें मिल पाए। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो 29, 20, 30 का प्रीमियम चल रहा है। बट ऑब्वियसली या तो मार्केट यहाँ से एक कॉल स्पाइक देकर के फिर वापस से मार्केट 21 पे क्लोज करेगा, या तो बिना कोई स्पाइक दिए होगा। बिना कोई स्पाइक दिए ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ ये भी हो सकता है कि बिना कोई स्पाइक दिए 21,150 तक क्लोज होगा। और ये अभी जो टोटल प्रीमियम है 29-30 का जो प्रीमियम है, फिर निफ्टी में आज के टाइम पे कंबाइंड प्रीमियम इस टाइम पे, तो ये टोटल इरोड होकर के ये 4 या 5 रुपए पे बंद होगा। तो देखते हैं क्या होगा। बाकी ये गैस एक तरीके से है कि ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है और उस तरीके से आप देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा, आप ऐसा रिटेलर सोचोगे ना तो आप हमेशा फंसोगे। आप ऐसा बिग पीपल क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि मार्केट में इस तरीके से मार्केट होगा, तो मैंने इसीलिए बताया आपको कि ऑपरेटर इसी तरीके से सोचते हैं कि मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जाएगा, फिर नीचे गया तो कॉल का सेल लगा, फिर पुट का सेल लगा, उसके बाद में मैंने बोला 21,150 पे मोस्ट प्रोबेबली बंद होगा। और वही चीज़ें हो रहा है मार्केट में। अगर आप देखोगे इसके एवरेजिंग देखोगे तो एवरेजिंग करीब 21,152 के ऊपर आ रही है एवरेजिंग। अगर एवरेजिंग के हिसाब से अगर आप प्राइस देखोगे तो कॉल कहीं नहीं करके भी तो 2 रुपये के ऊपर ही होल्ड करेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर 160 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 3-3.5 रुपये तक भी होल्ड करेगा ये वैल्यू। और पुट का तो ऑब्वियसली कोई वैल्यू होल्ड करने वाला है नहीं, और घट करके अभी हो गया है 60 पैसा 50 पैसा। बट हाँ मतलब ये जब स्पाइक्स आती हैं तब आपको पावर होना चाहिए कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना ट्रेलिंग एसएल आप ट्रेल कर करके आप एक अच्छे पॉइंट ऑफ टाइम पे लेके जा सको। बाकी आज कोई बहुत पेनफुल डे था नहीं 3 बजे के बाद में, क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा स्पाइक तो आया नहीं पुट साइड में और ना ही कॉल साइड में कोई बड़ा स्पाइक आया। तो नॉन डायरेक्शनल वालों के लिए, जो भी कॉल पुट बेचते हैं, जो भी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी ईजी डे था आज के दिन। तो या बाकी ठीक है, मतलब 21,150 पे बंद होगा तो 80 पैसा, मतलब 1 लाख के ऊपर ही आज का दिन कुछ भी नहीं करके तो 1,08,000 के करीब प्रॉफिट बनेगा। 1,08,000 40 लाख, तो 40 लाख पे 1,08,000 यानी करीब 3% के करीब होगा। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, गुड बाय, राम राम।